हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अब आप ही बताइए गुरुजी, आप शिरडी से आए हैं, ये सुनकर मुझे खुशी नहीं होगी? इसका मतलब है कि सप्तश्रृंगी देवी का साक्षात्कार होने के बाद आप शिरडी आना चाहते थे और साईं बाबा मुझे वहीं आने के लिए जोर दे रहे हैं। अब बात समझ में आ रही है सुशीला? अरे जब सब कुछ तुम समझ ही गए हो तो फिर देर क्यों कर रहे हो श्यामा? काका जी को लेकर शिरडी क्यों नहीं आ जाते? हाँ, श्यामा तुम अब तक शिरडी में ही हो? देवा, आपने मुझे जाने की आज्ञा दी क्या? श्यामा, तुम कभी कभी पढ़ाई में दिलचस्पी ना रखने वाले विद्यार्थियों की तरह व्यवहार करते हो। बस बस देवा, अरे ताने मारने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे हमेशा डांटते रहते हो। अरे दो चार बातें सुनाने में ही आपको आनंद मिलता है। अरे 72 जन्मों के संबंध है हमारे। तो क्या आप हर किसी के सामने मुझे डांटते रहोगे? अब तुम मुझे डांट रहे हो या प्यार से बोल रहे हो? बोलो। आप इसे डांट कहते हैं? देवा, आपको छोड़कर जाने का जी नहीं चाहता। पगले, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे छोड़कर भी गए तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहिए, है ना? तुम जब भी मुझे आवाज दोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही होऊंगा श्यामा। देवा, वणी जाऊं? जाओ जाओ, बढ़ जाओ, कल्याण होगा तुम्हारा। अरे रुको जरा। ए भाई, जरा सुनो, इधर आओ जी ये माँ सप्तश्रृंगी देवी के पुजारी का घर कहाँ है? जी, आगे जाके बाएं मुड़ेंगे तो दूसरा मकान उनका ही है। जी बहुत अच्छा। चलो, अभी जल्दी पहुंच जाएंगे। क्यों इतने परेशान हैं आप? मां सप्तश्रृंगी का साक्षात्कार होने के बाद भी मैं शिरडी नहीं जा सका। बेटा, माँ सप्तश्रृंगी देवी के पुजारी का घर यही है ना? जी हाँ। पिताजी, पिताजी, पिताजी। नमस्ते। नमस्ते। देखिए, मंदिर में कोई अनुष्ठान करना है तो वो मुझसे नहीं होगा। मेरी मनोस्थिति ठीक नहीं है, बुरा मत मानिए। आप किसी दूसरे पुजारी से करवा लीजिए। पुजारी जी, हम बड़ी दूर से आए हैं, शिरडी से आए हैं। कहां से आए हैं आप? शिरडी से। शिरडी से? सुना उषा गोपी, ये दोनों शिरडी से आए हैं। जब कोई इंसान मालिक के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो जाता है तो मालिक उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता है। मालिक के दर्शन की जितनी तीव्र इच्छा मन में होगी, उतनी ही भक्ति बढ़ेगी, उतना ही विश्वास बढ़ेगा और उतनी ही तेजी से दर्शन की इच्छा भी पूरी होगी। जो भी कोई बुलावा भेजता है वो आने का प्रबंध भी करेगा ना। सबका मालिक एक।
अब आप ही बताइए गुरुजी, आप शिरडी से आए हैं, ये सुनकर मुझे खुशी नहीं होगी? इसका मतलब है कि सप्त श्रृंगी देवी का साक्षात्कार होने के बाद आप शिरडी आना चाहते थे और साईं बाबा मुझे वहीं आने के लिए जोर दे रहे हैं। अब बात समझ में आ रही है सुशीला? अरे जब सब कुछ तुम समझ ही गए हो तो फिर देर क्यों कर रहे हो श्यामा? काका जी को लेकर शिरडी क्यों नहीं आ जाते? हाँ, कुछ साईं बाबा के बारे में बताइए ना गुरुजी। यही समझिए कि साईं बाबा मालिक है, परमेश्वर है, भगवान है। उनके केवल दर्शन मात्र से ही हमारी सारी पीड़ाओं का नाश हो जाता है। अशांत मन शांत हो जाता है। सुख का अनुपम साक्षात्कार होता है। जो साईं बाबा के दर्शन के लिए द्वारका माई में कदम रखता है, उसका कल्याण ही कल्याण है। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी, असुर नाशिनी, जय सुजाता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। आद्याशक्ति अजन्मा अभिनव रूप धरे, दिव्यायुध संयुक्ता भय दुख दूर करे। ओम जयंती मंगलाकाली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय विश्वकारिणी, जय विश्वधारिणी, जगदम्बे विश्वधारिणी, सब विधि त्राता। जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। गुरुजी, आप अपनी मन्नत पूरी कर लीजिए। मां, हमें क्षमा कर दो। हम अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इससे पहले आपके चरणों में नहीं आए। अपने इस भक्त को ना समझ बालक समझकर माफ कर दो। मेरी मां ने जैसा कहा था वैसे ही मैं ये चांदी के स्तन आपको अर्पण कर रहा हूं। इन्हें स्वीकार करो और अपना आशीर्वाद दो मां।
गुरुजी, मुझे जल्द से जल्द बाबा के पास शिरडी ले चलिए। अच्छा, जरूर चलेंगे। अरे ओ हाँ, लक्ष्मी की चलेंगे। माँ, ओ लक्ष्मी, नूरबाजी, वो आएंगे, हाँ वो आएंगे, वो जरूर आएंगे, हाँ। किसके बारे में बात कर रहे थे बाबा? पता नहीं, उनका कोई भक्त शिरडी आने वाला होगा। हाँ। अब मन को शांति मिलेगी। अरे सगुन, बाबा बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। अब परिवार मिलेगा, बाप को बेटी मिलेगी, बेटी को भी अपना मायका मिलेगा, और अब सब शिरडी आएंगे। कौन आ रहा है शिरडी में महासपति जी? साईनाथ का भक्त, जिसे लाने के लिए साईनाथ ने गुरुजी को भेजा है। अब सब ठीक हो जाएगा। हैं? अरे राम राम, देखिए ढोंगी का ढोंग देखिए। अरे वैद्य जी, द्वारिकानाथ जी, वो शिरडी आने वाले हैं, वो आएंगे। हाँ। साईं बाबा, कौन आ रहा है? अरे ढोंडू, तुम भी जानते हो, वैद्य जी भी जानते हैं, द्वारिकानाथ जी भी जानते हैं, और मैं भी जानता हूँ कि कौन आने वाला है। वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। साईं बाबा। काका जी, जैसे अपनी संतान है, वैसे ही अपनी संतान का सुख दुख अपना होता है। हमें अपने बच्चों का मित्र बनना चाहिए, शत्रु नहीं। बच्चे अगर भटक गए तो उनकी उंगली पकड़कर उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहिए। और हम गलत हैं, बच्चे सही हैं, तो हमें अपनी गलती मानकर उसे सुधार कर बच्चों का साथ देना चाहिए। साईं बाबा। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से, हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। अरे गुरुजी आ गए। अपने साथ साथ किसी को लेकर आए हैं। मैंने कहा था ना, साईनाथ का कोई भक्त शिरडी आने वाला है। आ गया। गुरुजी उसे वणी से अपने साथ लेकर आ रहे हैं। आइए आइए, आइए आइए। आइए आइए। मन्नत पूरी की गुरुजी? हाँ सगुन, देवा की कृपा से पूरी हो गई मन्नत। गुरुजी, इनकी पहचान तो करा दीजिए। हाँ हाँ, ये काका जी हैं, वणी में सप्तशृंगी देवी के मंदिर के पुजारी हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए काका जी। काका जी, ये सभी साईं बाबा के भक्त हैं। तो क्या ये बाबा से मिलने आए हैं? जी। लेकिन बाबा तो चले गए। हाँ। कहाँ चले गए? पता नहीं, लेकिन शिरडी छोड़ के चले गए। बाबा शिरडी छोड़कर चले गए? हाँ, कह रहे थे कि इसीलिए तो मैंने श्यामा को वणी भेजा कि वो मुझे रोके ना। अब मैं जाता हूँ। लेकिन आप सब उन्हें रोक सकते थे ना? बासापति जी, आपने कैसे जाने दिया देवा को? बाबा को कौन रोक सकता है भला?
सबको ठुकरा के चले गए। अरे पर ऐसे कैसे चले गए वो हम लोगों को छोड़कर? साईं बाबा, देवा 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 बाबा, देवा देवा, साईं बाबा, साईं बाबा, देवा देवा। अरे बालसावती जी, देवा चले गए। देखिए देखिए, द्वारिका माई खाली है। इसीलिए मैं वणी नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन आप सबने मुझे वणी जाने के लिए मजबूर कर दिया। अब देखिए, खाली द्वारिका माई चले गए। साईं बाबा ऐसे कैसे चले गए? अरे यही तो थे साईं बाबा। अरे यही थे तो कहाँ गए नूर, कहाँ गए वो? बालसमती, देवा तो आपको बहुत मानते थे ना, आप पे बहुत भरोसा था उनका। जब उन्होंने 3 दिन के लिए अपना शरीर त्याग दिया था, तब आप ही को अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कहा था। याद है ना बालसमती जी, याद है ना? उन्होंने आपको जरूर बताया होगा बालसमती जी, बताइए ना। अरे गुरुजी, सिर्फ मुझे बता कर गए थे, वो भी अचानक। नानावली, तुम कैसे अपने आप को साईनाथ का हनुमान कहलवाते हो? अरे अपने राम का ध्यान करना नहीं आता तुम्हें? हैं? अब क्या खाली द्वारिका माई के दर्शन करेंगे? अबे बाबा, कैसे छोड़कर चले गए यहाँ? शोर क्यों मचा रहे हो श्यामा? देवा, शोर क्यों मचा रहे हो श्यामा? शोर क्यों मचा रहे हो? ये क्या है? अपने विद्यार्थियों की तरह कक्षा में शोर मचा रहे हो? ये तुम्हारी पाठशाला नहीं है, द्वारिका माई है। अरे आप कहाँ चले गए थे आप? हाँ, कहाँ गया था का मतलब? अरे ऐसे कैसे आप एकाएक जा सकते हैं? आपको जाना ही था, इसलिए मुझे वणी भेजा था। यानी हम कुछ नहीं, हमारी कोई अहमियत ही नहीं आपकी नजरों में? मैं तुम्हारा कितना आदर करता हूँ ये मैं ही जानता हूँ श्यामा, मैं ही जानता हूँ। इसीलिए आप शिरडी छोड़कर चले गए? अरे कहाँ गया था मैं शिरडी छोड़कर? अरे शिरडी छोड़कर जाने का मतलब है कि यहाँ से चले जाना, जो इतनी जल्दी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। शिरडी छोड़कर जाने का मतलब है तुम सबको छोड़कर शरीर को त्याग देना। और तुम बार बार यही कह रहे हो कि छोड़कर छोड़कर। अरे ये नानावली कह रहा था कि आप शिरडी छोड़कर गए। नानावली ने तुमसे ठट्ठा किया होगा। मगर देवा, आप मुझे अपने इन श्री चरणों से कभी दूर मत कीजिएगा। मैं अब आपसे दूर नहीं रह सकता। मत करना अपने से दूर मुझे। तुम सच में पगले हो। वणी में सब कुछ ठीक रहा ना? हाँ देवा। मन्नत पूरी कर ली तुमने अपनी? हाँ देवा, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। प्रणाम देवा। सदा सुखी। मालिक, तो क्या मेरा श्यामा वणी से अकेला ही आया है? अपने साथ काका जी को नहीं लाया? देवा, वो
लोग सब लुटेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। संकट मोचन नाम तुम्हारा, देखो सबके लिए कौन आया धाम पिताजी। काका जी, उर्मिला बेटी, खुश रहो, सौभाग्यवती बनो। आ जाते हैं लोग जो शिरडी बन जाती है उनकी बिगड़ी, चरणों में तुम्हारे वरदानों के बसेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे हो मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। काका जी, जैसे अपनी संतान है, वैसे ही अपनी संतान का सुख दुख अपना होता है। हमें अपने बच्चों का मित्र बनना चाहिए, शत्रु नहीं। बच्चे अगर भटक गए तो उनकी उंगली पकड़कर उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहिए। और हम गलत हैं, बच्चे सही हैं, तो हमें अपनी गलती मानकर उसे सुधारकर बच्चों का साथ देना चाहिए। काका जी, हम समाज में रहते हैं, समाज का सोचते हैं, परंतु कुछ समाज द्रोही शक्तियां भी होती हैं। हमें उनसे डरकर हड़बड़ाना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जो धीरज रखता है वही कामयाबी पाता है। जिसके पास धीरज नहीं है वो आसान काम को भी मुश्किल कर बैठता है। हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। जो दूसरों के भरोसे पर रहता है वो कभी अपनी मंजिल नहीं पा सकता, लेकिन जो हर कष्ट सहता है, दुखों का सामना करता है, उसे उसकी मंजिल मिल जाती है। इंसान के मन में जब विचारों का द्वंद्व होता है काका जी, तब वो अपनी मनः शांति खो बैठता है। जब उसके विवेक, उसकी बुद्धि के साथ उसका झगड़ा होता है और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तब उसकी बेचैनी से वो अपनी मनः शांति खो बैठता है। मनः शांति को खोना नहीं है तो मालिक की भक्ति करो। भक्ति मन को विचलित न होने की शक्ति देती है, जिस शक्ति के कारण इंसान अपनी मनः शांति नहीं खोता है। सबका मालिक एक। मालिक, तेरी कृपा है मालिक, तेरी कृपा है। सबका मालिक एक। साईं